दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एपी, यानी कि एपी मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 5, 6, 7 कामा डॉट 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 50 का अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पद का मतलब क्या होता है, पद का मतलब संख्या होता है। यानी कि प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि ये एक समांतर श्रेणी है, इसमें अंतिम संख्या 50 है। तो अंतिम संख्या 50 से 10वां संख्या हमें ज्ञात करना है। यानी अगर हम 50 से पीछे की ओर चलते जाएं तो 10वां नंबर पे कौन सी संख्या आती है, वही संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक नया फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसका उपयोग कैसे किया जाता है हम लोग ये भी सीखने वाले हैं। तो देखिए ऐसा प्रश्न जिसमें ये बोला गया है कि अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात कीजिए, इस तरह के प्रश्नों में आपको ये अंतिम संख्या जरूर दिया रहेगा। यानी कि शुरू में ये 3 पद तो दिया ही रहेगा, लेकिन सबसे अंतिम संख्या भी आपको दिया रहेगा, तभी तो आप अंतिम पद से 10वां पद या फिर 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो जो चीज़ दिया है उसे उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये समांतर श्रेणी है, तो इसकी पहली संख्या को हम लोग ए से दिखाते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं ए बराबर कितना दिया गया है, ए बराबर 5 दिया गया है। अब हम लोग सर्वांतर का मान निकाल लेते हैं, यानी डी का मान। तो डी बराबर क्या होता है, डी का मान निकालने के लिए हम लोग शुरू के 2 संख्या लेते हैं और अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा देते हैं। तो 6 में से हम 5 घटाएंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बाद ए और डी का मान जब निकल जाता है तो यहाँ पे ये अंतिम संख्या 50 है, यानी कि लास्ट संख्या 50 है। तो इसको हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं। तो एल बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल बराबर 50 हो जाएगा। और चूंकि अंतिम पद से 10वां पद पूछा है ना, तो यहाँ पे n बराबर 10 हो जाएगा। अगर अंतिम पद से 20वां पद पूछता तो n बराबर 20 हो जाता। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा फार्मूला यूज करते हैं। चलिए हम लोग उस फार्मूले को लिख लेते हैं। तो अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला होता है an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक और फार्मूला हमने पढ़ा था कि an बराबर होता है, यहाँ पे देखिए हमने पीछे ये वाला फार्मूला पढ़ा था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये और ये दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। देखिए an है तो an है, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर भी है। केवल यहाँ पे प्लस है तो इसमें माइनस कर दिया गया है और a की जगह यल कर दिया गया है। यानी कि केवल 2 चीज़ चेंज हुआ है, प्लस की जगह माइनस हो गया है और a की जगह l रख दिया है। तो अब आप लोग इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो फार्मूला क्या है, an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें an जो है अंतिम पद से nवां पद है, यानी कि अंतिम पद से nवां पद है, और यहाँ पे l जो है अंतिम संख्या है। इसमें n जो है अंतिम पद से कौन सी संख्या ज्ञात करना है वो n का मान है, और d तो आपको पता है कि सर्वांतर है। तो चलिए इसी फार्मूले में हम लोग इन सब का मान रख लेते हैं। तो चूंकि n बराबर 10 है तो यहाँ पे हम रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a 10, n की जगह 10 रखेंगे, फिर बराबर, अब l की जगह हम क्या रखना है 50, तो ये हो गया 50, फिर माइनस n का मान क्या होगा, n का मान 10 है तो 10 रख लेते हैं, और 1 है माइनस 1 कर लेते हैं। d का मान क्या है, d का मान 1 है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कुछ समीकरण बन गया है। तो यहाँ पे a10 का मतलब ये है कि अंतिम पद से 10वां पद को दर्शाने के लिए a10 है। ठीक है, तो इसे हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10 में से 1 घटा 9 आ जाएगा, और ये बाहर 1 है। तो जब ये छोटा कोष्ठक लगा होता है और बाहर कोई संख्या रहता है तो उसका गुणा होता है, तो इसका मतलब है कि 9 गुणा 1 है। तो 50 में से 9 गुणा 1 घटाइए, यानी कि 9 एकम 9 हो जाएगा। तो 50 में से 9 घटाने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा 41। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि a10 बराबर 41 आ गया है। तो इसके बाद आपको एक ज़रूरी चीज़ लिखना होगा, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो चलिए उसे हम लोग लिख लेते हैं।
तो आपको लिखना होगा अतः अंतिम पद से 10वां पद 41 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न हल हो जाता है। तो जब भी आपको अंतिम पद से कोई पद ज्ञात करने के लिए बोले तो आप लोग इसी फार्मूले का यूज करिएगा और ऐसे आप लोग हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आप लोग ये वाला जो लाइन है ना, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। कम से कम मेरी मेहनत के लिए इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसे बहुत ही सरल तरीके से सीख सकें।